हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे हैं। आज देखिए एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि डाइपोल पर बेस्ड है। देखिए आपको पता है कि डाइपोल क्या है। अगर दो बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज, दो बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल चार्ज को अगर कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो वो एक तरह का जो है डाइपोल बनाता है कि नहीं। इनके बीच की दूरी जो है हम लोग मानोट लेते हैं। जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको हम यल कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये एक तरह का डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करता है। एक क्वेश्चन इस पर देखो दिया गया है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए एक डाइपोल है जिस पर चार्ज है, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू बना भी दिया गया है। इसके बीच की जो अल्प दूरी है, छोटी दूरी है, यल है, उसको यहाँ पर हमने नहीं लिखा है। और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इसका एंगल है वो थीटा है। व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा कर रहा है, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए टॉर्क ऑन डाइपोल इज मैक्सिमम। टॉर्क जो बल आघूर्ण है वो डाइपोल पर वो मैक्सिमम है। इक्विलिब्रियम इन स्टेबल है। इक्विलिब्रियम इन स्टेबल का मतलब कि उस पर जो टार्क की वैल्यू है, जो टाउ है, जो बल आघूर्ण है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है कि नहीं। तो देखिए बल आघूर्ण क्या है, टार्क क्या है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब किसी भी जो है डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है कि नहीं, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, तो जो उस पर बल आघूर्ण लगता है, जो एक तरीके से जो फोर्स लगता है जो कि इसको जो है ई के डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं टॉर्क, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू देखिए फार्मूला होता है टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। देखिए फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं PE साइन थीटा n कैप। टाउ बराबर P क्रॉस E, P क्रॉस E और P साइन थीटा n कैप के बराबर होगा। या अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लें तो टाउ बराबर देखिए हो जाएगा PE साइन थीटा, क्योंकि n कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वन की क्या होगा, बराबर होगा। इसका डायरेक्शन P और E से बनने वाले प्लेन का जस्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है कि थीटा की वैल्यू हम क्या रखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टॉर्क ऑन डाइपोल इज मैक्सिमम। थीटा की वैल्यू क्या कर दिया जाए, क्या रखा जाए कि टाउ हमारा मैक्स हो जाए। पहला क्वेश्चन है टाउ हमारा क्या हो जाए, मैक्स हो जाए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भाई जो P है वो तो हमारा फिक्स है, क्योंकि P किसके बराबर होगा, P आपको पता है कि P जो है Q इंटू चार्ज के बीच की, एक चार्ज हम लेंगे प्लस Q या माइनस Q, उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है। और इनके बीच की जो चार्ज के बीच की दूरी है वो अगर यल लिया जाए तो ये हमारा टाउ जो है P यानी Q यल E साइन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि टाउ हमारा जो है Q यल E साइन थीटा क्या हो जाएगा, बराबर। Q फिक्स है, यल फिक्स है, E फिक्स है, क्योंकि E जो है यूनिफॉर्म है। तो टाउ किस पर डिपेंड कर रहा है, टाउ जो है डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर, या मेनली आप कह सकते हैं कि टाउ हमारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, ये चीज जो है। अब यहाँ पर आपको देखना है, कह रहा है कि थीटा को हम कितना कर दें कि टार्क ऑन डाइपोल मैक्स हो जाए, टाउ की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्स हो जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि थीटा को अगर हम 90 डिग्री यहाँ पर कर दें, क्योंकि थीटा जो है मैक्स 90 डिग्री अगर आप करते हैं तो साइन थीटा हमारा मैक्स हो जाएगा। फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर हम 90 कर देते हैं तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और साइन 90 अगर 1 हो जा रहा है तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। टाउ हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहला जो इसका जो है मान है थीटा का, पहली जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ थीटा की है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है टाउ को मैक्स करना है। और टाउ मैक्स तब होगा जब आपका साइन थीटा मैक्स होगा, और साइन थीटा मैक्स तब होगा जब थीटा हमारा क्या बन जाए, 90 डिग्री के बराबर बन जाए। दूसरा कह रहा है इक्विलिब्रियम इन स्टेट।
इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि टाउ जो है उस पर न लगे, टाउ अगर न लगे भाई तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, तभी तो ई के लाइन हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। थीटा अगर जीरो हो जाए तो टाउ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टाउ जब जीरो हो जाएगा तो ये देखिए इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा, ये देखिए लाइन हो जाएगा, जो डाइपोल है घूम के ई के डायरेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब इस पर वोल्ट की वैल्यू जीरो की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं इसमें जो है, बस थोड़ा सा फार्मूला आपको जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन और हम लोग लेंगे जो है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट x इक्वल टू 1 2 4 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, ये आपको देखना है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू आर प्लेस्ड एट x equal to 1 2 4 8 and so on up to infinity. Calculate the electrostatic potential, calculate the electrostatic potential, potential at origin, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है ओरिजिन पर बताओ। देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिया है, ये देखिए ओरिजिन है और ओरिजिन पर जो चार्ज है वो कह रहा है क्यू रखा गया है। तो कह रहा है इस चार्ज से जो है जैसे 1 यूनिट पर, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है 1 यूनिट पर, ये दूरी जो है r जो है 1 दिया है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 2 यूनिट पर, ये देखिए 2 यूनिट है। फिर इसके बाद 4 यूनिट, 8 यूनिट एंड सो ऑन, ये देखिए 4 यूनिट। 4 के बाद देखिए ये कह रहा है कि 8 यूनिट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, अप टू इन्फिनिटी तक ये दूरी लेना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर कोई भी चार्ज मान लो क्यू कहीं रखा गया है तो आर दूरी पर वो कितना पोटेंशियल बनाता है, इसका फार्मूला होता है V बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये बेसिक फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, या ऐसे कहिए जो है कि जैसे पॉइंट ओ पर हमें निकालना है, या पॉइंट ओ पर क्या, पॉइंट ओ पर तो दिया ही है कि चार्ज क्यों रखा ही गया है, डिफरेंट पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ओरिजिन, सॉरी हाँ एट ओरिजिन, कह रहा है ओरिजिन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, जबकि चार्जेस जो है वो इनफाइनाइट है और ऐसे रखा गया है, जैसे देखिए ओरिजिन से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि r बराबर 1 दूरी पर q रखा गया है, फिर r बराबर 2 दूरी पर q रखा गया है, r बराबर जो है 4 पर q रखा गया है। ऐसे है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कह रहा है कि ओरिजिन से 1 मीटर या यूनिट दूरी पर q है, फिर 2 यूनिट पर जो है q है, 4 यूनिट पर q है, ये काम इन्फिनिटी तक किया गया है। तो कह रहा है पॉइंट ओ पर बताना है आपकी टोटल पोटेंशियल क्या होगा।
तो पॉइंट ओ पर टोटल पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? जैसे जो चार्ज 1 मीटर पर 1 डिस्टेंस पर रखा गया है वो ऊपर कितना पोटेंशियल बनाएगा, r बराबर 2 मीटर पर जो रखा गया है वो ऊपर कितना पोटेंशियल बनाएगा, सबको हम क्या करेंगे, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो द नेट पोटेंशियल at O due to infinite number of charges is given by B इक्वल टू, देखिए आ जाएगा B इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, देखिए आपका फार्मूला ही है, तो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सबको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए 1 बाई आर, 1 बाई 1 बाई देखिए क्या हो जाएगा 2, 1 बाई क्या आ जाएगा 4, 1 बाई 8, 1 बाई 8 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा, है कि नहीं। या इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/1 को आप लिख सकते हैं 1/2 पावर 0, 1/2 पावर 1 प्लस 1/2 पावर 2 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सीरीज बन रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है एक तरह का जो है आपका जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि किसी भी दो टर्म का रेशियो आप देख रहे हैं 1/2 की क्या है बराबर। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन जीपी होता है उसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की वैल्यू होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये फार्मूला है, मैथ का टर्म है। तो अगर b की वैल्यू हम लोग निकालें तो b बराबर आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए पहला टर्म है 1/2 नॉट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और r की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ, और पलट कर 2 ऊपर चला गया, है कि नहीं, पलट कर 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर चला जाएगा तो इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन देखिए आप आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, स्पेशली नीट में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करिए, एक तो टॉर्क पर रिलेटेड और दूसरा जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द पोटेंशियल, है कि नहीं, दोनों को आप अच्छे से रिवाइज करिए।